Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित में जो है इस समय लासा और मासा चल रहा है, तो आज जो है हम लोग लासा के अंतर्गत जो है पढ़ने वाले हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो आप लोग सोचेंगे पिछले वीडियो में भी शेषफल भी पढ़े, इसमें भी, तो देखिए शेषफल पर आधारित तो दूसरे तरीके का प्रश्न था और इसमें जो थोड़ा सा चेंज हो गया है, अर्थात थोड़ा सा स्वाद चेंज होगा इसमें, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न कुछ अलग तरीके के आएगा। तो सारे प्रश्नों को जो है कॉन्सेप्ट अलग अलग रहे और सही से समझ में आए, इसीलिए मैंने उसको लेवल में बांट रखा है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज वो लोग जाके वो पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि उसी जो है पिछले वीडियो पर आधारित जो है आज का प्रश्न लगने वाला है। उन्हीं पिछले वीडियो पर आधारित जो है इसमें जो है प्रश्न लगने वाले हैं। तो आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप जो है पिछला वीडियो देखे रहेंगे। तो चलिए फटाफट जो है इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए इस लेवल का जो पहला प्रश्न है क्या है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 16 शेष बचे। देखिए सेम टू सेम जो है पिछले प्रश्न जो है पिछला वीडियो जो था उसी पर आधारित ये प्रश्न है। बस आपको जो है एक शर्त दे दिया गया कि वह जो संख्या होनी चाहिए जो इसका लासा आएगा वो, और इसका जो कहने मतलब जिसमें हमें जो है संख्या का भाग देना हो कितने अंकों की होनी चाहिए, कम से कम इसमें जो है 4 अंकों की वो संख्या होनी चाहिए और जो है सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। 4 अंकों की क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका जो है ये प्रश्न कैसे लगता है। तो सर्वप्रथम क्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 1000। तो हमें जो है जो भी आंसर लाना हो किसके आसपास होना चाहिए? 1000। तो चलिए पहले हम लोग सर्वप्रथम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जो भी शॉर्टकट विधि से लगाना चाहते हैं शॉर्टकट विधि से भी लगा सकते हैं, या भाग इस तरीके से गुणनखंड विधि से कुछ भी आप प्रयोग करके लगा सकते हैं। तो चलिए भाग विधि जो है सभी को आसान लगता है तो भागी विधि से लगाते हैं, तो आराम से कटता हुआ चल ऐसे आप काटते हुए चलते चले चलिए। यहाँ पर 1 आएगा और ये आ गया 21, फिर 3 से 5, यहाँ पर 1 और 7। तो आप पूरा काट सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और बड़ी समस्या आ जाएगी, तो कंफ्यूज ना हो, पूरा ऐसे काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 1 बार 5 आया है और 1 बार 7 आया है। तो 4 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 7। देखिए जो भी इस तरीके से हमें गुणा करना है कि वो क्या हो जाए, आसान हो जाए चीजें। तो 4 और 5 को 20 में कर देंगे, 20 आ जाएगा। 20 में 7 का गुणा करा देंगे 140 आ जाएगा, और 140 में जब 9 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 1260। देखिए वह संख्या जो है क्या लासा जो है ये आ गया 1260, अर्थात 1260 जो है 12, 15, 18 और 21 से क्या हो जाएगा? पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। लेकिन शर्त अगला क्या है कि हमें जो है शेषफल भी देखना है कि कितना आ जाए शेषफल अलग अलग। तो देखिए इसका अंतर कितना, हम लोग क्या करते थे, अंतर इसमें से घटा देते थे। जब उसका क्या हो शेषफल अलग अलग हो, तो जो भी अंतर आता था संख्या और शेषफल का, वही क्या कर देते थे, इसमें से घटा देते थे। तो देखिए इसका सभी का क्या होना चाहिए? शेषफल समान होना चाहिए। 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे 7 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, 18 में से 13 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और 21 में से 16 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो अंतर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना, बस। तो इसी में से कितना कर देंगे माइनस अंतर, तो 1260 माइनस 5 बराबर 1255। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। पुनः आप लोग जो है इसमें गलती मत करिएगा कि इसमें से जो है
4 बार 5 जो है अंतर आया 5, तो 4 बार आप जो है 5 घटाइए, नहीं, हमें जो है एक ही बार जो एक ही अंतर आएगा वही उसी को करके क्या कर देना है, घटा देना है। सभी का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ऐसा लगेगा, अन्यथा वो नहीं लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये इस तरीके का क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अब इसी पर आधारित एक और प्रश्न आता है, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग कि वो प्रश्न कैसे लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए, मैंने संख्याएं वही ले रखी हैं, बस क्या है अंतर कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर एलसीएम भाग देने पर क्रमशः जो है 7, 10, 13, 16 शेष बचे। ठीक है, तो आप लोग एलसीएम पहले निकाल ही चुके हैं, तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, तो क्या होगी वह संख्या 9999 होगी, यही तो होगी। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, अर्थात 1260 आया था एलसीएम। ठीक है, अब ये देखिए, इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है, तो हमें जो है जो भी संख्या निकालनी है वो 9999 के आसपास रखनी है। तो या तो आप इसका मल्टीपल इस तरीके से निकालो कि इसके आसपास आ जाए, या आप नहीं सोच पा रहे हैं तो उसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि इस संख्या में कहने मतलब जो सबसे बड़ी संख्या हो उसी में लासा से भाग दे देते हैं, संख्या भागे अंकों, बड़ी संख्या या जो भी साथ वाली जो संख्या दे रहेगी, चाहे बड़ी संख्या होगी चाहे छोटी संख्या होगी, उसी में करेंगे। तो हाल फिलहाल अभी यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर एलसीएम रहेगा, यहाँ पर बड़ी संख्या 9999। ठीक है, तो इसमें जो लेकर जाएंगे कितनी बार, 7 बार, कितनी बार, 7 बार, तो कितने आ जाएगा 0, 42 करे 2, 14 4 18 और 7 1 8। ठीक है, 9 7 1 1, यही जो आया है शेषफल, यही शेषफल ना आता तो वो संख्या क्या हो जाती, पूरी 12, 15, 18 और 21 से विभाजित हो जाएगी। तो 1260 का जो मल्टीपल होगा वही संख्या क्या होगी, वो भी 12, 15, 18 और 21 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया था। तो देखिए, या तो आप जो है शेषफल को इसमें में से घटा दीजिए, जो संख्या आएगी वही जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ठीक है, तो 12, 15, 18 और 21 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999 माइनस 1179। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 2 8 8 820 आ जाएगी। वह संख्या क्या होगी, 820। अब देखिए शेषफल कितना आना चाहिए, 7 10 13, अभी तो ये पूरी विभाजित होगी ना, शेषफल भी तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, जब शेषफल जो है आसमान हो तो उसमें में से क्या होता है, अंतर को घटा देते हैं, तो वह संख्या बराबर एलसीएम माइनस क्या कर देते हैं, अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 8820 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 8815। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर है ना, बिल्कुल आप लोग जो है इसे आराम से लगा सकते हैं, जाते इसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ नहीं करना है। मैंने कहा कि इसी के नजदीक लेकर आना हुआ संख्या, तो इसी के नजदीक क्या मिलेगा, 8820। यदि इसके और आगे चलते हैं तो वो हमें 5 अंकों की संख्या मिल जाएगी। हमें चाहिए कितनी, 4 अंकों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या क्या होगी, 8820। जब इसमें से हम लोग अंतर घटा देंगे तो जो है 8815
15 आ जाएगा। और इसमें जब हम भाग देंगे तो 7, 10, 13 और 16 तो क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। आइए देखिए जो है इस लेवल का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20 तथा 25 शेष बचे। तो हमें जो है सबसे पहले देख लेते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, उसी के नियर अबाउट हमें जो है लेकर आना है ये संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, 20, 25 और 30 का। शॉर्टकट भी आसान है, लेकिन चलिए शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट ही चलेंगे हम लोग। 5, 25, 15, 3 से काटेंगे 5, 25 और 5, पुनः 5 से काटेंगे अब, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए 25 चौका 100 और 100 क्या है, 300। तो 300वां संख्या है जिसमें 20, 25 और 30 से क्या हो जाती है, पूरी पूरी भाग चली जाती है इसमें। लेकिन क्या 300 10,000 के ज्यादा करीब है, बिल्कुल नहीं, बहुत दूर है। तो हमें क्या, कहाँ पहुंचना है, 10,000 के करीब पहुंचना है। ठीक है, तो अभी ये कितने में है, सैकड़े में है, इसे हमें लेकर आना है कितने में, 10,000 के आसपास लेकर आना है। तो चलिए तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1000 में, जैसे हम लोग बड़ी संख्या वाले में नहीं भाग दिए थे, 9,999 में एलसीएम से भाग दिए थे, वैसे इसको भी हम लोग भाग देंगे। किस में, 10,000 में। 10,000 में हम लोग 300 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, आ जाएगा कितना, 900, यहाँ पर आ जाएगा 100। पुनः कितनी बार भाग देंगे, 3 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0, 0, 1। सो यदि हम लोग जो है इसका देखिए ट्रिक क्या कहता है, इसमें बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ जाता है कि लगाया कैसे जाए। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, घटाते हैं 100 को, बाद में 300 जोड़ देते हैं। बाद में हम लोग 300 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जो भी संख्या आती है वही क्या हो जाती है, हमें मिल जाती है। तो चलिए क्या करते हैं, यदि हमें इसमें में से घटा देते हैं, किस में से, 10,000 में से 100 को घटाएंगे तो जो है हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे 0, 0, 9, 9, इतना हमें प्राप्त होगा, 9,900। लेकिन ये संख्या प्राप्त हुई किसमें, 4 अंकों की। हमें चाहिए कितनी, 5 अंकों को, वो भी छोटी संख्या। तो कुछ नहीं, इसी में यदि हम, क्योंकि 300 का ये मल्टीपल है, 9,900, 300 का मल्टीपल ही तो है ये। अब इसी मल्टीपल में यदि हम 300 जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए वो संख्या हम लोग जोड़ देते हैं इसी में। अब हम लोग कितना जोड़ देंगे, 300, तो कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। सिंपल सा, कुछ नहीं किए। सबसे पहले क्या किए कि हम जो है इसका जो है 300 से विभाजित होने वाली जो है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात होगी। एक तरीके से कहा जाए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात होगी। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, 5 अंकों की चाहिए। तो अब इसी का मल्टीपल, देखिए मल्टीपल गुणा होता है, गुणा का मतलब जोड़ ही से लिया जाता है। जितनी बार जोड़ते हैं उसी उतनी बार क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा कर दें यदि समान संख्या से। तो अब देखिए क्या है, इसी में मैंने क्या किया, 300 जोड़ दिया तो 10,200 आ गया। ठीक है, अब ये 10,000 के सबसे करीब हो गया। अब कह रहा है कि शेषफल भी आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए भाई, 15, 20 और 25। तो मैंने कहा कि इसका जो अंतर रहेगा, अंतर देखिए कितना है, 5 का। इसका भी अंतर कितना है, 5 का। इसका भी अंतर कितना है, 5 का। अर्थात इसमें से हम लोग कितना घटा दें, 5 घटा दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ जाएगा 10,195। ठीक,
इस क्वेश्चन को हम लोग जो है इस तरीके से लगाएंगे। चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि 2000 की निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से इसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13, 20 शेष बचे। ठीक है, अलग अलग शेषफल आ रहा है और वही वहां पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसे पूछा जा रहा था। तो वैसे सेम ऐसे ही है, लेकिन अब यहाँ पर अंक नहीं कहा है, डर कर दिया कि इससे जो है इसी के बराबर होना चाहिए, ना इससे जो है ज्यादा छोटी और ना इससे ज्यादा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका किसका, 15 का 18 का। चलिए गुणनखंड में से निकाल लेते हैं। टाइम ज्यादा क्या लगा है इसमें, 3 गुणे 5, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, तो चलिए 5 दुने या देखिए एक 5 और रहेगा, सॉरी एक 5 और रहेगा, तो 25 दुनी 50 और 50 में जब हम लोग 9 का गुणा कराएंगे, 5 9 45, 450। एलसीएम में कितना आ गया, 450। अब देखिए हमें जो है 2000 के निकटतम लेकर जाना है और ये है कहाँ, 450, या हम इसको 450 का जो हम 2000 में भाग दें। चलिए 2000 में हम लोग भाग देकर देख लेते हैं कितनी बार, तो वही टाइम्स बार कहने मतलब आपको गुणा ही कराना पड़ेगा। देखिए कितनी बार जाएगा ये, 2000 में हम लोग जो है 450 से भाग देते हैं। यदि हम इसको कितना मान के चलते हैं, 400 मान के चलते हैं, नियर अबाउट 400, तो 5 बार लेकर जाएंगे, कितना आ जाएगा, 2000, और ये 50 एक्स्ट्रा ही है, ज्यादा हो जाएगा, अर्थात कितनी बार लेकर जाना चाहिए, 4 बार लेकर जाना चाहिए। 0, 25, सॉरी 20 और 16, 2 18, 1800 के ये करीब पहुंचेगा, अर्थात 200। यहाँ पर यदि हम 2000 में से 200 घटा देंगे तो वह संख्या ज्ञात हो जाएगी, या 1800 आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो क्या है कि वह संख्या बराबर कितना, 450 गुणे 4 अर्थात 1800। 1800 अब शेषफल भी आना चाहिए, तो दोनों का अंतर देखिए कितना समान है ना, 5 का अंतर आ रहा है ना। चलिए 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1795। कितना आ जाएगा, 1795। यही आ जाएगा आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो जो है इस लेवल के बस जो है इतने ही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें, और जो है इससे संबंधित और जो प्रश्न है अपने जो है जो भी आपके पास जो भी किताब है उसमें आप लोग देखिए और उसे करिए। चलिए अब हम लोग जो है बढ़ते हैं लेवल 6 की तरफ। तो आइए दोस्तों लेवल 6 को देखते हैं। समय पर आधारित कुछ जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रेड लाइट वगैरह होता है, या जो है घंटी एक साथ बजने की जो है होता है उस पर समय, या दौड़ लगाया जा रहा है किसी जो वृत्ताकार पथ पर, तो उस पर जो है समय पर आधारित जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इस प्रश्न में कहा गया है क्या कि 3 चौराहे पर यातायात की जो है बत्तियां हैं क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। जैसे चौराहे पर क्या होता है, रेड लाइट होता है तो वहां पर बत्तियां लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, बत्तियां लगी होती हैं, लाल, पीला और हरा का। ठीक है, तो जो है रेड, ग्रीन, येलो। ठीक है, और ये जो है पहला जो है 48 सेकंड के बाद, दूसरा 72 सेकंड के बाद, तीसरा 108 सेकंड के बाद क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे क्या होता है, 2 मिनट का ट्रैफिक रुकता है ना, दूसरे साइड के लोग क्या है जाते हैं, फिर जो है उसके बाद फिर चेंज होता है। तो ऐसे जो है 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर क्या हो रहा है, वो लाइट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि 8:20 पर एक साथ बदली हो। जैसे क्या होगा कि धीरे धीरे ऐसा टाइम आ जाएगा कि तीनों जो है एक साथ बदल जाए, तीनों क्या हो जाए, एक साथ बदल जाए, अर्थात जो है ग्रीन, येलो और जो है रेड जो है एक साथ क्या हो जाए, जल जाए। एक साथ जलने का मतलब है कि एक साथ फिर पुनः बदलना।
ठीक है, तो एक साथ कब जलेंगे, तो 8:20 पर जले थे। अब पुनः कब होगा, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जो सेकंड आया है उसी का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 48, 72, 108 का। चलिए 206 पकिए तो आ गया 24, 36 दूनी 72 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 54। फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 18 दूनी 36, यहाँ जाएगा 27। फिर 2 से काटेंगे तो 6, 9, 27। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 9, 27। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार गुणा किया गया है, तो जाहिर सी बात है 27 है, तो मतलब है 27 ही रहेगा। कितनी बार आप करेंगे, जो सबसे कॉमन होगी संख्या वही रहेगा। तो 9, फिर 3 से काटेंगे, ये 3 फिर 3 से काटेंगे, 1, 1, 1। तो एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार और 3 गुणे 3 3 बार। ठीक है, 16 गुणे 27, 16 गुणे 27। चलिए गुणा कराइए, 16 सत्ते 112, 16 दुनिया 32 और 32 और 11 43, 32 11 43। देखिए 432 सेकंड बाद जो है पुनः एक साथ क्या होंगे, जल उठेंगी। ये रेड लाइट जो भी सिग्नल जो है वो तीनों की तीनों बत्तियां एक साथ क्या होंगे, जल उठेंगी। तो अब चलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको मिनट में बदलते हैं। है क्या इसमें, सेकंड में है ना, इसको हम लोग मिनट में देखते हैं क्या आता है। तो मिनट का मतलब होता है एक 60 सेकंड मिलाकर 1 मिनट होता है। तो 60 में जो है हम लोग 60 से जो है 432 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4200, सॉरी 420, 12 ये। तो ये जो आएगा भागफल ये हो जाएगा आपका मिनट, क्या हो जाएगा मिनट, और जो शेषफल आएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद क्या होंगे, पुनः बदलेंगे। अर्थात यदि वो 8:20 पर एक साथ बदली होंगी तो अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, कितना, और इसके बाद 12 मिनट, अर्थात 8:27 12 सेकंड पर पुनः क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे या एक साथ क्या होंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। उसको जो भी आधे सेकंड में है तो उसको हम लोग मिनट में बदल कर इसको क्या कर देंगे, इसी में जोड़ देंगे। तो 20 मिनट है तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 7 मिनट हो जाएगा, अर्थात 8:27 और 12 सेकंड पर एक साथ क्या होंगे, ये बदल जाएंगे। ठीक है, आगे हो गया, आपको समझ में आई हो। चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन कि 4 छात्र 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड के पर क्या है अपना जो है चक्कर पूरा लगाते हैं। यदि वह मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कम से कम कितने समय पश्चात वह उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। जैसे क्या है, एक जो है इस तरीके से मान लेते हैं वृत्ताकार कोई पथ कर है। चलिए जो भी है दौड़ना है उन्हें, एक छात्र जो है एक साथ जो है यहीं पर ऐसे जो है चारों छात्र हैं एक साथ दौड़ना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ऐसे दौड़ेंगे, सभी लोगों की अपने अपने स्पीड होगी। तो क्या होता है कि एक चक्कर जैसे ये जो है ये 50 में पूरा कर रहा है, सॉरी 30 में, एक जो है 40 में पूरा कर रहा है, एक जो है 50 में पूरा कर रहा है और एक जो है किस में पूरा कर रहा है, 60 में पूरा कर रहा है। तो अब जो है कितने समय पश्चात जो है ये लोग जो है पुनः जो है एक बिंदु पर हो जाएंगे, जहां से दौड़ना प्रारंभ किए हैं उसी बिंदु पर क्या हो जाएंगे, एक साथ पुनः इकट्ठा हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग कैसे लगाएंगे। तो पहले आप इसमें क्या कर लीजिए, लासा ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, लासा ज्ञात कर लीजिए और इसे जो है मिनट में बदल दीजिए फट से।
ठीक है, तो चलिए जो है बनने से जो है निकाल लेते हैं हम लोग इसका लासा। क्या निकाल लेते हैं लासा किसका? 30, 40, 50 और 60 का। 2 से काटिए, 15, 20, 25, 30, फिर 2 से 15, 10, 25, 15, 2 से 15, 5, 25, 15, 3 से 5, 1, 5, 5, ठीक है, सारे 25 ही रहेगा, यहाँ पर भी 5 रहेगा, तो यहाँ 5 से काटेंगे, 1, 1, 5, 1, फिर पुनः 5 से 1, 1, 1, 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 8 गुणे 3 गुणे 25, तो कितना आ जाएगा? 25 अट्ठे 200, 200 में 3 का गुणा करा देंगे, कितनी? 600 सेकंड बाद। कितने? 600 सेकंड बाद ये पुनः मिलेंगे, अर्थात 10 मिनट बाद। क्या? 10 मिनट बाद जो है पुनः एक बिंदु पर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा नहीं कि यदि यही सर्किल है और यहीं पर जो है चारों लोग क्या होते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो ऐसे ऐसे जो दौड़ेंगे तो 600 सेकंड बाद, कितने? 600 सेकंड बाद, अर्थात जो है 10 मिनट बाद। ठीक है, 10 मिनट बाद ये पुनः जो है एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछ रहा था, तो आप लोग जो है इससे संबंधित और भी प्रश्न आप लोग करने की पूरी कोशिश करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग एक जो है नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।